हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा। आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैं एक बार फिर पुनः अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे में स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटा सा टॉपिक्स लेके। टॉपिक्स क्या है? वो अंकित प्रश्न मान के चलते हैं, न्यूमेरिकल जिसको हम लोग कहते हैं। ज़्यादातर मास्टर आपको इन क्वेश्चनों को बताते हुए नहीं मिलेंगे। रीजन ये होता है कि इसको अगर बताते हैं तो कोर्स नहीं पूरा होता है। ऐसे बहुत सारी समस्या है। फिलहाल हम इस YouTube के माध्यम से आपको कोर्स भी पूरा करवा के देंगे, प्लस आपकी पूरी फिजिक्स नोट्स सहित दूंगा। मतलब कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं राइट करके दूंगा। आप वीडियो को पॉज करिएगा या वीडियो को स्क्रीनशॉट मारिए, मैं सब कुछ यहीं से दे दूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कहीं और से ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लगभग 30 नंबर तक के क्वेश्चन बता दूंगा, 13 नंबर के। एक से साथियों, मैं आप सबके सामने आज क्वेश्चन नंबर 14 लेकर हाजिर हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, और कहता है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इससे यह समझ आता है कि दोनों आवेश फिलहाल धन आवेश, मतलब दोनों आवेश पे प्लस चार्ज है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इस पे दिख रहा हो ये क्वेश्चन। तो आप लोग फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है कि दो धन आवेश है, फिक्स नहीं है, तो हमने एक को क्यू नाम दिया, Q1 नाम दिया, तो Q2 नाम दिया। बीच की दूरी इसने कहा कि शायद 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, और इन दोनों के बीच फोर्स काम करता है F। कितना कह रहा है, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन 18 न्यूटन के बल से, कितने न्यूटन के? 18 न्यूटन के बल से। ठीक, तो आपको दो चीजें दी गई, दूरी दी गई है, फोर्स दिया गया है, और एक चीज कहा कि इनका योग जो है वो 9 माइक्रोकूलाम है। ठीक साथियों, तो ये चीजें दिया है, तो मैं इधर नोट कर लेता हूँ कि R बराबर दिया गया 0.1 मीटर, फोर्स दिया गया 18 न्यूटन, और Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया है 9 माइक्रोकूलाम। अब हमको अलग अलग Q1 और Q2 का मान चाहिए, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ फिलहाल। और इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, प्रतिकर्षण बल वाला, जो लगता है आप लोगों के लिए। ठीक साथियों, ये आया, इसका मान, फोर्स का मान 18 न्यूटन ये दिया गया है, आप उसको रख दीजिए। फिर इसकी वैल्यू रख दीजिए 9 गुणे 10 घात 9। Q1 Q2 मान पता ही नहीं है, दूरी है 0.1 मीटर शायद। मैं एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ, यही है कि कुछ और है? जी हाँ, ठीक है, यही है 0.1 मीटर। अब मैं इसको क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करता हूँ। 18 गुणे, ये इधर है, इधर आएगी 101 गुणा 0.1, इस तरह से 2 नंबर, और नीचे आएगी 9 गुणा 10 घात 9। इधर बचेगा Q1 और Q2 में भी आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया है क्वेश्चन में। इस Q1 और Q2 का मान निकाला कि मैं सारी वैल्यू को इधर लेके आया, जो इधर भाग में है वो गुणा में आ गई है, और जो गुणा में है इधर, वो इधर भाग में आ गई है। ठीक है साथियों, तो अब इससे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब पलट के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 18 है, काट देता हूँ, 9 दूनी 18, 2 बचा, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 घात -9, ऊपर आएगी तो, और इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो नीचे, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ये दोनों अब एक हो जाएंगे, एक लिखा जाता है नहीं। अर्थात कहने के मेरे मतलब ये है कि उसमें एक लिखा है, इससे हम लोग लिखे तो 1/10 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो बढ़ाते हैं। ठीक, तो अगर संख्या नीचे है तो ऊपर जीरो बढ़ाते हैं, और अगर संख्या
ऊपर है तो नीचे 0 बढ़ाते हैं, ये रूल्स है। ठीक, तो ये 1 2 10 घात 2 लिख सकते हैं और ऊपर के 10 घात -11, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 10 घात -11। ठीक, तो ये Q1 और Q2 की वैल्यू रही 2 गुणा 10 घात -11। आप इसे नोट करें, मैं आगे क्वेश्चन को ले चलता हूँ। चलो रहने दो, अच्छा मैं ऐसे क्वेश्चन को आगे ले चलता हूँ। अब आपको ये वैल्यू मिल गई Q1 और Q2 और Q1 प्लस Q2। आपने इस तरह की वैल्यू अगर मिल जाए तो आपने कक्षा 10 में अलग अलग, जैसे हमको अगर a प्लस बी की वैल्यू पता हो 9, ए बी की वैल्यू 10, तो a प्लस बी और ए बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग कक्षा 10 में ए बी की अलग अलग वैल्यू प्राप्त कर लेते थे। फिलहाल यहाँ चेक कर लेते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4a Q1 Q2। ठीक साथियों, ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के साथ हम लोग Q1 माइनस Q2 का वैल्यू निकाल पाएंगे और फिर यहाँ रख पाएंगे। ये है 9 गुणा 10 घात -6, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक साथियों, तो मैं रखने का प्रयास करता हूँ आपके क्वेश्चन में Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखता हूँ कितनी है 9 गुणा 10 घात -6 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 गुणा कितनी आई है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ फिलहाल, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, चित्र का भी कोई काम नहीं है। ठीक, चले Q1 इंटू Q2 वाली ये मुझे लोग, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं ताकि आपको दिखाई देता रहे। कितनी मिली है 2 गुणा 10 घात -11। कुछ ऐसा करें, ये 81 9 9 81 10 घात -12 हो गई, ये 4 दूनी 8 हो गई, 10 घात -11। यहाँ पे देखिए पावर की वैल्यू सेम सेम नहीं है तो हम इसे जोड़िया घटा नहीं सकते। अगर पावर सेम सेम हो जाए तो इसे हम लोग कॉमन कर लेंगे पावर नंबर को, फिर इसको जोड़िया घटा सकते हैं। इसको 81 लिख देता हूँ। ठीक साथियों, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक, जिसकी जरूरत नहीं मैं उसको अरेंज कर ले रहा हूँ। मुझे अभी Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मिल रही है का होल स्क्वायर, मैं इसको हल करता हूँ। मैं इससे 81 गुणा 10 घात -12 बनाऊंगा। मैं इसे 10 से गुणा कर दे रहा हूँ, 10 से भाग भी कर दे रहा हूँ और 10 घात -11 लिख भी दे रहा हूँ। तो ये तो 80 बन जाएगी, लेकिन ये ऊपर आके 10 घात -12 बन जाएगी। 11 पहले से है, एक इसके साथ ऊपर और आए तो 12 हो गई। तो साथियों ये 81 माइनस 10 घात -12, ये 82 गुणा 10 घात -12, ये तो ये हो गई। ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखिए 80 में से एक जाएगा तो 81 में से 80 गया तो 10 घात माइनस, ये 12 बाहर कर लो, तब ये कॉमन हो गया तो 81 में से 80 गया तो एक बच गया। ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मिल गई, सॉरी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, Q1 माइनस Q2 स्क्वायर हटाए तो क्या होगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो 1 तो रूट से बाहर हो जाता है, U1 से कोई मतलब नहीं है। 10 घात -6 है, 12 है, ये बाहर आ गई 10 घात -6 लिखो। ठीक, कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगी क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 10 घात -6 हो जाएगा। तो ये Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक साथियों, आप इसे नोट कर लें जैसे आप इच्छा हो। मुझे अब दो चीजों की वैल्यू चाहिए, किसकी, एक इसकी। हम इन दोनों के साथ से आपको Q1 और Q2 देंगे। इसको भी मिटाऊंगा। ठीक साथियों, इसको भी मिटाऊंगा। मुझे आपके लिए दो वैल्यू चाहिए, इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लूंगा, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना 9 गुणा 10 घात -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या करेंगे, जोड़ कर दें घटा दें, दो ही होता है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ें तो आप लिख लें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो Q1 प्लस Q2 बराबर है 9 गुणा 10 घात -6 और जोड़न है Q1 माइनस Q2 बराबर है 9 गुणा 10 घात -6। तो यह पार के पार वह पार के पार, तो ये कट जाएंगे।
ठीक, विपरीत चिन्ह दिख रहा था इसलिए मैंने जोड़ा, अगर समान चिन्ह दिख रहा है तो मैं घटा देता। ठीक, ये रूल्स है, अगर विपरीत चिन्ह दिखे तो जोड़ देना है, समान चिन्ह दिखे तो घटा देना है। तो ये 2q1 आया, कितना हो गया, जोड़े तो 10 गुणे 10 घात -6, काट दे तो q1 बराबर हो जाएगा काटने पर, ये प्लस माइनस की फिलहाल रहेगी, q1 का मान कितना काटेंगे तो ये 5 गुणा 10 घात -6, स्क्वायर से बाहर किया तो स्क्वायर रूट बनेगा, फिलहाल ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये q1 की वैल्यू, q2 की वैल्यू इस तरह समीकरण एक पर रख देता तो q2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, आप 5 गुणा 10 घात -6 रहने दें, कोई समस्या नहीं है, इससे आप 5 माइक्रो कूलाम भी ले सकते हैं, और इस तरह q1 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर रख ले साथियों, क्या होना चाहिए, मैं इरेज कर लूं इसको, रख, तो q1 प्लस q2 बराबर कितना था, 9 गुणे 10 घात -6, q1 का मान लिखे 5 गुणे 10 घात -6 प्लस q2 बराबर 9 गुणे 10 घात -6, आपको दिख रहा होगा। अब q2 का मान निकाले हम तो हमको मिल जाएगा 9 गुणे 10 घात -6, उस पार जाएगा तो 5 गुणे 10 घात -6। ठीक, घटा ले इसको, घटाने पर मिल जाएगा 9 में से 5 गया 4 गुणे 10 घात -6, ये हम लोगों का आंसर रहा q2 का मान, एक q1 का मान मिल गया और एक q2 का मान मिल गया, एक 5 माइक्रोकुलम, एक 4 माइक्रोकुलम, 4 तो 10 घात में लिखिए, कोई समस्या नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे, 14 मैंने आपको बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है आपकी बुक का, चलो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ सुनाता हूँ, पहले आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा, आप तो देखते रहिएगा। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है और वे एक दूसरे को 4 गुणे 10 घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 5/3 गुणे 10 घात -19 रखना है। ठीक है, तो फिर से एक बार कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियरिफिकेशन रहे कि करने के लिए क्या बोल रहा है। दो ऋणावेशित दूर के कण 1 मिमी दूरी पर है, इंटरवल लगता है, चलो मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस क्या दी गई है, 1 मिमी, फोर्स कितना दिया गया, 4 गुणा 10 घात -5 न्यूटन, शायद ऐसा कुछ जो दिया गया, मैं उसको नोट कर लेता हूँ। एक सेकंड साथियों, ठीक है साथियों, तो मुझे आर की वैल्यू पता है इस क्वेश्चन में और एफ की वैल्यू पता है, और चीजें दी गई हैं, जैसे आपसे कहा है कि इस पर जो एक आवेश है q1 है, वो अगर q हो तो जो q2 होगा इसका 4 गुना है, और कहा जो E होता है वो इस समय 1.6 नहीं है, 5/3 है, 3 गुणा 10 घात -19, इस तरह से दिया गया, शायद वैल्यू वही है 5/3, 1.6 का मतलब यही है। ठीक साथियों, तो ये E की वैल्यू दी गई है, q1 q2 की वैल्यू दी गई है, ये F का मान है, R का मान है, मुझे क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, q1 पर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, q2 पर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही बताना है। कहने का अर्थ ये है कि अगर इस पे 2 गुणे कुछ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इस पे 2 चौके 4 गुना इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है साथियों, तो फिलहाल मैं करता हूँ, आपका फॉर्मूला यही रहता है, एफ का मान दिया गया 4 गुणे 10 घात -5, ये फिक्स है। ठीक, ठीक है, मैं इसी को चेक कर रहा था कि ये फिक्स क्लियर है कि नहीं तो मिस्टेक हो जाए पूरा क्वेश्चन, ये सारी प्लस का है।
Q1 का मान Q है, Q2 का मान 4Q है। दूरी कितनी है? 1 मिमी। 1 मिमी का मतलब अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो आप लोग हमेशा जानते रहिए कि 1 मिमी में 10⁻³ मीटर हुआ करता है। रट्टा मार दो कि अगर हम कभी मिमी को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर लिखेंगे। ठीक साथियों, अब मुझे Q का मान चाहिए यहाँ से पहले, तो 4 × 10⁻5। यहाँ से किसी चीज़ की वैल्यू चाहिए, सबको इधर लेके आ जाते हैं। क्या करें? 1 × 10⁻³ इधर आया, इसके स्क्वायर रहना चाहिए, सॉरी दूरी में ये स्क्वायर रहना चाहिए, ये स्क्वायर में इधर आएगी और ये आ जाएगी 2 × 10⁻+9। सही है। 4 सही है, 4 से 4 गया। कोई समस्या किसी को? क्या बचा मेरे पास? 1/9। ठीक साथियों, गुणा या 10⁻5, 10⁻6, 10⁻9। ठीक, Q स्क्वायर कितना है? Q स्क्वायर 1/9, 5 6 11, 11 9 20, ये 10⁻20 Q स्क्वायर। Q बराबर कितना? ये सब रूट में, 1/9 भी रूट में, 10⁻20 भी रूट में। ठीक साथियों, अब बताएं 1/9 को 1/3 रूट से बाहर लिख सकते हैं क्या? सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख दिया Q बराबर 1/3 गुणा 10⁻20 को रूट से बाहर क्या लिखेंगे? हाफ, आधा, 10⁻10। इतना कूलाम आवेश आया मुझे, जबकि आवेश नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको आप लोग जैसे आप इच्छा हो आप नोट करिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब मुझे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे आपको ये मैंने आपको बताया होगा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला। तो Q का मान आया है मेरे पास 1/3 10⁻10। E की वैल्यू मुझे पता है 5/3 10⁻19। ठीक, तो n बराबर आया साथियों 1/3 गुणा 3/5। ये तो अगर ये भाग से गुणा में जा रहा है, यानी 1/3 पूरा का भागा है, और अगर इसे हम गुणा में लेके आए 1/3 पहले से उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा 10⁻10 पहले से, ये 10⁻19 हो जाएगी। इस वाली प्लस वाली संख्या ज्यादा, तो जो भी बचेगी वो प्लस में बचेगी साथियों। 3 से 3 गया, n बराबर आया 1/2 गुण 10⁻9, सॉरी +9 बचेगा। अब इससे हम भाग देंगे, ये 5 है सारी, तो भाग देने में ये समस्या है कि ये थोड़ी संख्या छोटी है, तो मैं यहाँ से 0 ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पर्याप्त है। तो ये 8 बच जाएगी आपकी, 5 दूनी 10, n बराबर 2 गुण 10⁸। ठीक, इसी प्रकार जब हम इस पे निकालेंगे तो जो नंबर्स ये अभी तो हम क्यों रखे 4 क्यों रखते थे, यहाँ पे 4 रहता बस। तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे इसी पर रख दो Q का मान 4Q Q का मान 1/3 यानी एक के बात है। तो इसका 4 गुना दूसरे वाले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? इसका 4 गुना, कितनी? 4 दूनी 8 8, इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 रहा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ आपके साथ। 14 बताया मैंने, 15 बता दिया, 16वें की ओर चलूंगा। मिटा ले इसको, सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों के पास साथियों, क्वेश्चन नंबर 16। दो विद्युत रोधे गोले हैं, छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। हाँ, रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा, मुझे ही पता है। तथा 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं।
और ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, फिर से वही निकालना है। तो मैं दिया क्या गया वो पहले नोट कर देता हूँ। आर की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई, 1 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक साथियों, कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर। एफ दिया गया है 0.1 न्यूटन। और क्या दिया गया 16 नंबर में, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। दो ही चीज दी गई है मुझे, मेरे पास इस समय इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वही रखनी है, जो इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखिए हमने दो गोलों को रब किया, रब करने के बाद एक दूसरे को कुछ दूरी पर रखा, तो आपको पता है कि रगड़ने पर एक पर चार्ज आएगा, दूसरे पर भी चार्ज आएगा। एक पर जो चार्ज आएगा, जो आवेश आएगा, वही कहने का मतलब है, अगर हम दो गोलों को रगड़े तो अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर गया तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर, जितना आवेश उस पर आया उतना आवेश इस पर भी आया। फर्क सिर्फ इतना है कि उस पर प्लस का आया, इस पे माइनस का आया। सबने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, सही है। चल, तो जो चार्ज आया वो क्यू है, या भी क्यू है, मतलब सेम चार्ज आया, कोई चेंज नहीं, फिक्स है। दूरी 1 सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻²। आप इसे याद करिएगा कि अगर हम सेंटीमीटर को साथियों मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10⁻² मीटर लिखेंगे। ठीक, अब फोर्स फॉर्मूला लगा दें, 1/4πε0 क्यू क्यू आर। एफ का मान 0.1, इसका मान 9×10⁻⁹, इसका मान Q² नहीं पता है, इसका मान 1×10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक, इसी को हल करते हैं। देखो 1×10⁻² का होल स्क्वायर, 9×10⁻+9 इंटू Q² इंटू Q²। मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, बाकी जो दिया गया। तो हम यहाँ हैं, और अब इसको मैं और हल करता हूँ। Q² बराबर 0.1, और ये बच्चे की 1 का स्क्वायर जाकर 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। ये 10⁻⁴ हो गया, और ये 10⁻⁹ ऊपर चला गया, ये 9 बचा। ठीक, और कोई समस्या नहीं। 1/9, 10⁻⁴ 9 4 13, और ये किसका है ना, तो ये 14 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। आप इतने समझदार हो गए होंगे, अगर पहले के वीडियो देख रहे हैं तो ये आया। अगर हम Q का मान अब निकालें तो इसकी वैल्यू 1/3 × 10⁻⁷, इसका हाफ हो जाएगा। अगर लो, अच्छा एक और स्टेप लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिफिकेशन रहे। 1/9 × 10⁻⁴। ठीक साथियों, Q बराबर आया 1/3 × 10⁻⁷। अब मुझे N चाहिए, E का मान, मतलब N का मान, तो 1/3 × 10⁻⁷। नंबर से आप इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित होगा आपको ये चाहिए। तो E की वैल्यू होती है 1/3 × 10⁻⁷, 1.6 × 10⁻⁹। इसी को हल कर लेना है, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। एक बट्टा 3, यहाँ पे 1 लिख दूँ तो भाग से गुणा में ये आएगा, और ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये वाला, तो 19 प्लस का मैं लिख देता हूँ, अच्छा ताकि समस्या क्रिएट ना हो। ये माइनस का 19, ठीक, सॉरी प्लस का 19 आया। N बराबर है 48 को 4 से 8, ये 19 में से 7 घटा लो तो कितना बचेगा, 19 में से 7 2 12,
प्लस की 12, n बराबर 10/48, 10⁻12 काटो, 2 पंचे 10, 24, 5, 50/24 गुणा 10⁻11, इधर हल कर देता हूँ। 50 को 24 से भाग देगा, 25 को 12 से भाग देता तो जो कहो, 25 को 12 से, 12 दूनी 24, 1.0 जाएगा नहीं, 0, 12 छक्के 12 96, 12 96 ये आ जाएगा हम लोगों का n बराबर 2.08 गुणे 10⁻+11। नंबर्स आप लिखना, ये स्थानांतरित होंगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ये करने के बाद। ठीक साथियों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहा। मैं आपके सामने क्वेश्चन और हल कर